नमस्कार दर्शकों, आज की वीडियो में हम सुनेंगे भगवान शालिग्राम जी और सदन कसाई की एक सच्ची कहानी, जिसे सुनकर आपका दिल गदगद हो उठेगा। भक्त और भगवान के सच्चे प्रेम और समर्पण की ये कथा अपने आप में एक अद्भुत लीला है। तो आइए बिना देरी किए शुरू करते हैं। सदन नाम का एक कसाई था। उसके पास एक शालिग्राम था। शालिग्राम पत्थर से वह मांस तोलता था। उस एक शालिग्राम से वह 2 किलो भी तोल देता था और 10 किलो भी तोल देता था। एक दिन किसी साधु ने उससे कहा, अरे पागल, ये तो शालिग्राम भगवान है, तुम इसे तराजू में रखकर मांस तोलते हो, तुमने बहुत ही गलत व्यवहार किया है। संत ने उससे कहा कि आपने भगवान को तराजू में रखकर मांस तोला है, यह तो भगवान का बड़ा अपमान कर दिया। आप एक काम करो, यह पत्थर हमें दे दो, हम इनकी पूजा करेंगे। संत जी भगवान शालिग्राम को कसाई से लेकर चल दिए। आश्रम जाकर उनको दूध दही से खूब नहलाया, घी शक्कर का भोग लगाया और बिठा दिया। अब रात को भगवान ने सपने में कहा, अरे संत जी, आप हमें यहाँ क्यों लेकर आ गए? हम सदन के पास ही खुश थे। संत बोले, ऐसा क्यों? भगवान बोले, वह हमें रोज तराजू में झूला देता था, मेरा रोज झूला झूलने का मन करता था। सदन मुझे ऊपर नीचे 50 बार झूला देता था। हम बड़े खुश थे उसके झूले में, और तुम मुझे यहाँ लाकर बिठा दिए। हमें बस 2-4 मिश्री के दाने दे दिए। हम इससे संतुष्ट नहीं हैं। हमें जल्दी करके सदन को देकर आओ। आधी रात को भगवान ने बाबा जी से कहा कि हमें सदन को देकर आओ। बाबा जी जागे और शालिग्राम को लेकर सदन के घर का दरवाजा खटखटाया। संत ने सदन को ठाकुर जी दे दिए और कहा कि ये तुम्हारे भगवान हैं, तुम्हारे पास आने को मचल गए थे। यह सुनते ही सदन की आंखों में आंसू आ गए। सदन बोला, वाह प्रभु, मैं तो धन्य हो गया। सारी दुनिया आपसे प्यार करती है, लेकिन मैं धन्य हूँ कि आप मुझसे प्रेम करते हैं। तुरंत ठाकुर जी को लेकर सदन जगन्नाथ चल पड़े। जगन्नाथ जी की ओर जब निकले, चलते चलते पूरा दिन चले और शाम हो गई। तब गांव के निकट एक घर था। उस घर में एक महिला और एक पुरुष रहा करते थे। वहीं एक बढ़िया छाया थी। सदन को लगा कि आज रात यहीं विश्राम कर लेते हैं। सदन ने उस घर से भिक्षा मांगी तो उन्होंने भिक्षा दे दी और सदन ने भोग बनाकर ठाकुर जी को भोग लगाया। सदन ठाकुर जी को विश्राम करवा के अपना विश्राम करने लगा। उस घर में जो महिला थी वह बड़ी ही सुंदर थी। उस महिला ने सदन को देखा। सदन भी बहुत ही सुंदर थे। उस महिला का दिल सदन कसाई पर आ गया। अब वो महिला सदन को देखकर सदन के साथ शादी रचाने को तैयार हो गई, पर वह तो शादीशुदा थी। रात को जागी और सदन के पास जाकर बोली, सुनो सुनो, तुम हमें बहुत पसंद हो, हम तुमसे शादी करना चाहती हैं। सदन बोला, आप तो मेरी माता जैसी हो। मैं तो जगन्नाथ जी जा रहा हूँ, ठाकुर जी का दर्शन करना है, मुझे कोई गृहस्थी नहीं बसानी, मेरा तो मन भगवान में लगा है। वह महिला बोली, क्या तुम्हें मेरे पति से डर है? रुको, मैं अपने पति को अभी खत्म कर देती हूँ। उस महिला ने तलवार निकाली और सोते हुए अपने पति की गर्दन काट दी और सदन के पास आकर बोली, सुनो, हमने अपने पति को मार दिया है, अब हमें कोई डर नहीं है, हम लोग इसे जमीन में गाड़ देते हैं, आज से तुम मेरे पति बन जाओ। सदन बोला, तुम मेरी माँ जैसी हो, बहन जैसी हो, बेटी जैसी हो, मैं गंदी निगाह कभी नहीं रखता। अब उस महिला ने अपना त्रिया चरित्र खोला। उसको लगा कि अब तो मेरा पति भी चला गया है और यह भी हाथ से निकला जा रहा है। महिला ने चिल्लाना शुरू किया। गांव के लोग आए और महिला से बोले, क्या हुआ? वह बोली, इस पुरुष ने मेरे पति को मारा है। अब लोगों ने सदन पर आरोप लगाना शुरू कर दिया। महिला ने कहा कि ये मेरे पति को मारकर मुझ पर गंदी निगाह कर रहा था। सवेरा हुआ तो गांव के लोगों ने सदन को बहुत ही मारा और राजा के सामने ले जाकर खड़ा कर दिया। सदन बोले, वाह भगवान, आपने तो मुझे अच्छा पिटवाया, लेकिन जैसे आपकी इच्छा, मुझसे ही कोई पाप हुआ होगा। राजा ने सैनिकों से कहा कि इस आदमी के दोनों हाथ काट दिए जाएं। सदन अपने मन में बोला, वाह प्रभु, जैसे ही खुद हो वैसे ही भक्त को भी बना दिया। आपके भी हाथ नहीं है और आपने हमारे भी नहीं रहने दिए। लेकिन इसमें सच बात ये थी कि हाथ काटने पर सदन को जरा भी दर्द नहीं हुआ, क्योंकि सदन ठाकुर जी के सच्चे भक्त थे। वो ये जानते थे कि जो हो रहा है वो भगवान की मर्जी से हो रहा है, जो भी कर रहे हैं भगवान जगन्नाथ कर रहे हैं।
तो दोस्तों, प्रेम और समर्पण की ये सच्ची कथा आपको कैसी लगी, कमेंट में जरूर बताएं। कथा पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।